अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना लौ तऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अवहा इलैहिम रब्बुहुम लनहलिकन्नज़्ज़ालिमीन। सूरह इब्राहीम पारा नंबर 13 आयत नंबर 13। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई और किबरियाई, सना और ख़ूबी, तारीफ़ात और तस्बीहात उस रब्बुल मुजद्दद वल करम अब्दुल ज़वाल ला मिसाल ला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला ज़िल्ल लहू के लिए लायक व सज़ावार है, जिस रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से इससे पिछले खुतबे जुमा में सीरत नबी सल्लम की मुनासिबत से 8वीं क़िस्से पेश की जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा में उसी मौजू की मुनासिबत से 9वीं क़िस्त पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला सुनने सुनाने से ज़्यादा हमें और आपको अमल कसीर की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामईन, जैसा कि इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम वो मज़हब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुल्लिया तौर पर पसंद कर लिया है और इस दीन के मुकाबले में तमाम दीन अदियान बातिला है। और ये दीन जो सच्चा है, लोग इसकी मुखालफत पे तुले हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सहाबे किराम जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तस्लीम किया, कुफ़ार मुशरिकीन अहले कुरैश उनकी मुखालफत पे तुल गई और मुख्तलिफ़ तरह से उन्हें ईज़ाएँ और तकलीफ़ें पहुँचाने लगे। यहाँ तक कि कुरान ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमाया वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, और उन काफिरों ने ये कहा, उन काफिरों ने कहा अपने रसूल से कि लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम आपको इस सरज़मीन से निकाल देंगे, औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या आप हमारे मज़हब के अंदर मिल्लत में लौट जाए। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इस बात की इत्तला दी, फ़अवहा इलैहिम रब्बुहुम लनहलिकन्नज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इस बात की इत्तला दी कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़रूर इन ज़ालिमों को हलाक और बर्बाद कर देंगे। तो इस आयत पाक के अंदर अल्लाह ताला ने यह पैगाम दिया कि वो लोग अंबिया अलैहिस्सलाम को, सहाबा किराम को धमकियाँ देते थे कि अगर तुम दीन से नहीं फिरोगे तो हम अपने शहरों से निकाल देंगे, शहर बदर कर देंगे, वरना हमारे मज़हब को कबूल कर लो। तो गुज़श्ता बात यहाँ तक आई थी कि अबू ज़र गफ़्फ़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से मालामाल किया तो उन्होंने इस्लाम को कैसे फैलाया, इस्लाम को किस तरह से रोशनास कराया, वो आप समाअत फरमा चुके हैं। और अहले कुरैश ने उनके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती की, उसे आप सुन ही चुके हैं। अबू ज़र गफ़्फ़ारी की तरफ से एक बड़े शायर तुफ़ैल अम्र दौसी, जो बहुत बड़े शायर थे, जब मक्का में इनके आमद की खबर मिली तो अहले मक्का ने मक्का के सरहदी इलाकों के ऊपर सख्त सा बंदोबस्त कर दिया, लोगों को लगा दिया कि हमारे बीच कबीले दौस के बड़े शायर आ रहे हैं, आप लोग मुहतात रहे। को मक्का में अगर आ जाएंगे तो शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू कर दे, लिहाजा उनको समझाने के लिए मुख्तलिफ चौराहे पे, मुख्तलिफ सरहदों पे लोग चले गए। और जब तुफ़ैल अम्र दौसी
सरहद पे आ गई तो लोगों ने यही समझाया कि हमारे शहर में एक ऐसा इंसान मौजूद है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करते हैं, जिनके इंतशारात इख्तलाफात होता है, जो मजनू भी है और जादूगर भी है, लिहाजा आप उनकी बात को हर इधर सुने वरना आपके ऊपर भी जादू कर देगा। इस तरह से तुफैल अम्र दौसी को लोगों ने समझाया और वो इतना कान भर दिया, इतना कान भर गया कि तुफैल अम्र दौसी जब मक्का में दाखिल हो गए, शहर काबा में आए, अपने कानों के अंदर रुई ठूस लिए ताकि मोहम्मद का कलाम उनके कानों में दाखिल ना हो सके। बहरहाल मक्का में आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे और यह आवाज़ तुफैल अम्र दौसी के कानों के रुइयों को फाड़ते हुए कान की तह तक आवाज़ पहुँचती है, कुरान की तिलावत पहुँचती है। तो वो कहते हैं कि ये प्यारी आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही कान में आवाज़ पहुँची वो इस कलाम से मुतासिर होते हैं। नबी सल्लम जब खाने काबा से निकलते हैं तो तुफैल अम्र दौसी पीछे हो लेते हैं। जब नबी सल्लम घर में दाखिल हुए तो शायर भी दाखिल होते हैं और शायर ने घर में दाखिल होते ही सारा माजरा बयान कर दिया और कहा क्या नबी मोहम्मद सल्लम आप जो कलाम पढ़ रहे थे वो कलाम मुझे पढ़ के सुनाइए। मोहम्मद सल्लम ने कुरान की तिलावत की और उसी वक़्त तुफैल अम्र दौसी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अरे मुसलमान हो गई। तो इससे क्या पता चला कि दीन हक, दीन सच है। इस्लाम जो दीन लेकर आया है, जो दीन फैलाने का हुक्म दिया, वो सच्चा दीन है। तो तुफैल अम्र दौसी को लोगों ने इतना बहकाया लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कान में बात डाल दी। इससे ही पता चलता है कि जब हम कुरान की तिलावत करें तो चुप्पे चुप्पे नहीं करें, अपनी आवाज़ को ज़रा बाहर भी निकाले ताकि बाजू वाला को एक दो लोग सुने, जो सुनने वाले को सवाब मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो कुरान मजीद की तिलावत दिल के अंदर कुरान खोलते हैं लेकिन दिल के अंदर करते हैं, उनकी आवाज़ें बाहर नहीं निकलती है। कोशिश ये हो कि अब आवाज़ के साथ कुरान पढ़ें। तो अल्लाह ताला ने तुफैल अम्र दौसी घर से इतने बड़े शायर थे, ईमान की नेमत से मालामाल हो गए। उसी तरह से जमाद अज़दी का नाम आपने सुना होगा, ये यमन के रहने वाले थे। झाड़ फूक टोना आसेब उतारने में बहुत माहिर थे, बहुत बड़ा इनका नाम था। किसी को जिन भूत प्रेत आ जाता तो जमाद अज़दी को लोग बुलाते। जमाद अज़दी तक ये बात पहुंची कि मक्का के अंदर एक मजनू और दीवाना, एक पागल है और ये मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करा देता है, ये लोगों के दम इंतशार पैदा कराता है, इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। और मैं यहाँ तो सुना हूँ कि इनके ऊपर जिन और आसेब भी है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि आपके ऊपर आसेब है, भूत और प्रेत के आप शिकार है, पागल और दीवाने और मजनू है। तो जमाद अज़दी जो यमन का रहने वाला था, जो इस फ़न का माहिर फ़न था, वो ये कहते हैं मैं क्यों ना मक्का की सरज़मीन जाऊं और मोहम्मद का इलाज करूं। वो पागल है, पागलपन को मैं ठीक कर दूं। अगर जिन और भूत आसेब की शिकार है तो मैं जिनों और भूतों से उन्हें पाक साफ कर दूं। इस इरादे के साथ जमाद अज़दी मक्का में आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और आपके सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि आप पागल हैं, आप दीवाने हैं, मैं आपके पागलपन को ठीक करने के लिए आया हूँ। अगर आपके यहाँ कोई भूत आसेब के आप शिकार हैं तो उससे भी आपको दूर रखूँगा। मैं उसका माहिर इंसान हूँ, मैं झाड़ फूक में महारत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, आपने क्या कहा सुन लीजिए। आपने कहा इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु
मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युदिल्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलाम जब पेश किए आपने एक सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हम उसी की हम्द और सना बयान करते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहु ला शरीक लह, वो तन्हा अकेला है, उसके लिए कोई शरीक नहीं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और उसके रसूल हैं। जब ये कलाम पेश किया तो समाद अज़दी आपके पीछे हो लिए, किनारे में गए, एक तरफ गए और कहा क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो पढ़े थे वो पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उसे पढ़ा। उसके बाद कहते कितना प्यारा कलाम है, ये किसी पागल का कलाम नहीं, ये किसी मजनू और दीवाने का कलाम नहीं, ये किसी भूत और प्रेत के शिकार शुदा लोगों का कलाम नहीं, ये तो बहुत प्यारा कलाम है, ये बहुत बेहतरीन कलाम है। उस कलाम से मुतासिर हुए और उन्होंने भी कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इस्लाम की खूबी कुरान मुक़द्दस के अल्लाह ने वो तासीर दे रखी है कि बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े झाड़ फूँक करने वाले भी इससे मुतासिर हो गए। जब ये बातें मक्का के अंदर आने लग फैल गई कि ये फना 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 लोग इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को इस बात की इजाज़त दे दी कि आप लोग मक्का को छोड़कर मदीना चले जाए, हिजरत कर जाए। आपने हिजरत करने का सहाबे किराम को हुक्म दे दिया। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने मुझे वो जगह दिखला दिया जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, यानी जहाँ मुझे हिजरत कर के जाने का इरादा था, वो जगह अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। वो जगह है खजूरों वाली जगह, बागात वाली जगह, और इशारा मदीना मनव्वरा। सहाबे किराम को आप इशारा कर दिए। सहाबे किराम ने बाल बच्चों के साथ मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ कूच करने लगे, हत्ता कि मुल्क के हब्श के मुहाजिरीन भी हब्श को छोड़कर मदीना मनव्वरा की तरफ चले गए। इस तरह से इस्लाम फैलता और फूलता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुंतज़िर थे, इंतज़ार कर रहे थे अल्लाह के हुक्म आएगा तो हिजरत करेंगे। एक पॉइंट की बात यह भी है कि हज के मौका से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच मदीना मनव्वरा से बैत उक़बा ऊला के मौका से जो 11 नबूवत के अंदर वाक़ है, 6-7 सहाबे किराम आते हैं और आपने उन सहाबे किराम से अहद व पैमान लिया इस बात पर कि हम गरीबों की मदद करेंगे, यतीमों की मदद करेंगे, बेसहारों का सहारा बनेंगे, खालिस अल्लाह की इबादत करेंगे, मुसीबत ज़दा की मुसीबतों में हाथ बढ़ाएंगे, चोरी और ज़नाकारी नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, खालिस अल्लाह की इबादत करेंगे, हर कस व नाकस के साथ मदद करेंगे। इस अहद व पैमान के साथ वो सहाबे किराम का छोटा सा काफ़िला वहाँ पर मदीना जाते हैं और वहाँ था वो तबलीग को शुरू करते हैं। सन 13 नबूवत के 13वीं साल जब हज का मौका आया तो वहाँ से 70 सहाबे किराम के काफ़िला आते हज के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें रात की तारीकी में खुफिया मकामात पे बुलाते हैं, जिसे हदीस के अंदर तारीख़ के अंदर बैत उक़बा सानिया के नाम से जाना जाता है, जो सन 13 नबूवत की बात है। इन सारे सहाबे किराम के बीच अल्लाह के रसूल अहद पैमान करते हैं और ये मुख्तलिफ़ मकामात पे फैल जाते, वहाँ मदीना जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की तमन्ना किए हुए थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत की मुकम्मल तैयारियां कर चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली, कहते अबू बकर क्या कर रहे हो? कहा हम भी हिजरत कर रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। आपने कहा रुको, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आप भी हिजरत करेंगे? अल्लाह आपको इजाज़त देगा? कहा हाँ मुझे यकीन है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक जाते हैं,
और इंतज़ार करते हैं। अब चूँकि मक्का के अंदर खलबली मच गई कि अब मामला क्या होगा, अब तो कोई रास्ता नहीं रहा। लोग मक्का का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, दूसरे शहर में हिजरत कर रहे हैं। लिहाजा अब यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इसी ताल्लुक़ से उन लोगों ने पार्लियामेंट दारुन नदवा के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग रखी, जिसके अंदर इब्न हिशाम, उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब, ये सारे के सारे लोग इस दारुन नदवा में आते हैं, मीटिंग रखते हैं। सब लोग अपनी अपनी राय को पेश करने के लिए तैयार है। इसी बीच शेख नजदी शैतान की शक्ल में, शेख नजदी शैतान, वो आया। लोगों ने पूछा आप कहाँ आए? कहा मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। बहरहाल शेख नजदी को भी अंदर लिए। बात ये हुई, किसी ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लम को शहर बदर कर दिया जाए, किसी ने ये कहा कि आपको जंजीरों में बांध कर लटका दिया जाए, किसी ने ये कहा आपको कैद कर दिया जाए, किसी ने ये कहा कि आपको शहर बदर कर दिया जाए। मुख्तलिफ राय दी गई, लेकिन शेख नजदी ने तमाम राय को बायकाट कर दिया। अबू जहल ने आखिर में एक राय दिया कि मैंने तुम लोगों की बात को सुना, लेकिन कोई काम की बात नहीं। मेरी राय यह है कि हर कबाइल से एक एक नौजवान को लिया जाए और नौजवानों के हाथ में नंगी तलवार दे दी जाए और सारे नौजवान एक साथ मिलकर मोहम्मद पे हमला कर दें, एक साथ उन्हें कत्ल कर डालें, ताकि अहले बनु हाशिमी अब्द मुनाफ वाले हम लोगों से इसका बदला ना ले सके और हम सब लोग मिलकर इसका तावान दे देंगे। शेख नजदी ने कहा कि अबू जहल ने जो बातें रखी हैं वो बात ज़्यादा बेहतर है, लिहाजा इसी बात पे तमाम लोग तैयार हो गए। कुरान ने वादे कर दिया, प्लानिंग बना लिए कि मोहम्मद सल्लम को कत्ल कर दिया जाएगा। कुरान ने यह कहा वही यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियस्बितूका औ यक़्तलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सूरह अनफ़ाल पारा नंबर 9 आयत नंबर 30। क्या कहा अल्लाह ने? वही यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों ने आपके ख़िलाफ़ साजिशें रची, लियस्बितूका, ये कि आपको कैद कर दिया जाए या आपको शहर बदर कर दिया जाए या आपको कत्ल कर दिया जाए। वयमकरूना, वो लोग चाल चल रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस बात की खबर नबी मोहतरम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिया दी और कहा ए नबी मोहम्मद सल्लम आपके ख़िलाफ़ ये लोग साजिशें कर रहे हैं। ये खबर मिली, फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, अपने सर मुबारक पर चादर डाले हुए हैं, दस्तक देते हैं और कहा अबू बकर घर में कोई दूसरा तो नहीं है? कहा सब अहले खाना ही है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कोई मामला ज़रूर है। कैलूला के वक्त नबी मोहतरम तशरीफ़ फरमा है, बैठे, बातचीत हुई। का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत का हुक्म दे दिया, लिहाजा उसकी तैयारी करो। पूरी प्लानिंग बना ली गई, नबी सल्लल्लाहु अपने घर में आ गई। और ये तो मालूम है कि अहले कुरैश से प्लानिंग बना ली थी कि आज की शब आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने वही की है नबी मोहम्मद सल्लम आज आपके घरों का मुहासरा किया जाएगा, अपने बिस्तर पे आप ना रहें। नबी सल्लम बिस्तर से उठते हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं इस बिस्तर पे तुम लेट जाओ, और जो चादर आपकी जिस मुबारक पर थी, जो चादर थी, उस चादर को आप अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे देते हैं। कहते इसको अपने जिस्म पे ओढ़ लो, ढक लो। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं घर से और सारा मजमा रात की तारीकी में नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, ताकि मोहम्मद जैसे निकलेंगे हम उनके हमला कर देंगे, हम उन्हें कत्ल कर डालेंगे, इंतज़ार में। कुरान ने कहा सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन आयत नंबर 9। अल्लाह ने फरमाया और हमने उनके सामने से उनके पीछे से दीवार खड़ी कर दिया, हमने आड़ बना दिया।
वअग़शयनाहुम, और हमने ढक दिया, फ़हुम ला युबसिरून, जिसकी वजह से वो लोग देख नहीं सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ते हुए अपनी मुट्ठी भर रेती को, बालू को लेते हैं और वही मुट्ठी भर मिट्टी, रेती उन कुफ़ार मुशरिकीन उन नौजवानों के सरों पर डालते हुए निकल रहे हैं और इस आयत को ही पढ़ रहे हैं। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, मिट्टी सरों पर डालते हुए, उनकी सफ़ों को चीरते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते हैं। सरों पे मिट्टियाँ पड़ी हुई, उनको कुछ नहीं मालूम। फ़ौरन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला घर आते हैं और वहाँ से अपना जो प्लानिंग बनाते हैं, जो मनसूबाबंदियाँ थी, उसके मुताबिक अमल करते हुए वहाँ से निकलते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से बात में आगे बढ़ाऊँगा। कबल इसकी इस बात की अब तफसीर सुन ले। नबी सल्लम निकल गए, कुफ़ार मुशरिकीन को, अहले कुरैश को मालूम नहीं हुआ, सफ़ों को चीरते हुए निकल रहे हैं। लेकिन नहीं, क्यों न मालूम पड़ेगा, कुरान ने कह दिया फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, हमने उनको ढक दिया जिसकी वजह से वो देख नहीं सकते। यानी अल्लाह ने नज़रबंदी कर दिया, नज़र बंद के वो लोग शिकार हो गए, वो लोग इंतज़ार में हैं। अब नबी साहब निकलेंगे, तब निकले। इससे बीच एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, कहते आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कहा मामला सुनाया, मालूम तो था ही। कहा अरे तुम्हारे सरों पे मिट्टी डालते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल चुके हैं, रात की तारीकी में तुम्हें कुछ नहीं मालूम पड़ा। सरों पे मिट्टी देखने लगे, वाकई मिट्टी पड़ी हुई है। दरवाजे को खोला गया, चादरें खींची गई, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से अपने बंदों की हिफाजत करता है। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफूज़ और मामून है। पूछे कहाँ गए? कहते वल्लाहु आलम। तो इंशाअल्लाह इस मौजू की मुनासिबत से जो 10वीं कड़ी है उसका आगाज़ इसके बाद के खुतबा जुमा में किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ हो कि रब्बुल आलमीन हमें और आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल कसीर की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारे जो भाई बीमार है उन्हें तो शिफ़ाए कामिल और आदिल अता फरमा दें। अल्लाह हमारे जो भाई कर्ज़ तले दबे हुए हैं उनके कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा कर दें। अल्लाह हमारे जो भाई बेदीन हैं उसे दीनदार बना दें। अल्लाह हमारा जो भाई औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह उन्हें तो नेक और सालेह औलाद अता फरमा दें। ए रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में ज़िंदा रखना चाहते हैं इस्लाम में ज़िंदा रख, और जब ये हमारा ख़ात्मा हो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।